चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। पहली बैठकी में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने राम जी को वो सब कुछ बताया जो राम जी के आने के बाद अयोध्या में घटना घटी। गुरुदेव ने कहा, राम आप चले आए तो आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर धुर धारी। राम जी ने जब ये सुना कि मेरे प्रेम में पूज्य पिताजी नहीं रहे, भगवान व्याकुल होकर रोने लगे। धैर्य का धारण करने वाले रघुनाथ जी आज धैर्य का त्याग कर दिए और राम जी को रोता देख पूरी प्रजा रोने लगी, पूरा परिवार रोने लगा। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ऐसा लगने लगा कि मानो अभी अभी महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। गुरुदेव भगवान समझाते रहे, बार बार बोलने के बाद भी उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया मुख में। अगले दिन गुरुदेव ने जो आज्ञा की, राम जी ने पिताजी के निमित्त मंदाकिनी जी के तट पर वो व्यवहार किया। दूसरी सभा बैठी। दूसरी सभा में मैं आपको निवेदन करूं, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को छोड़कर अयोध्या से जितने लोग आए हैं वो सारे लोग बैठे हैं, आपस में मीटिंग कर रहे हैं क्या किया जाए। अब आ तो गए यहां पर, अब क्या करना है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी अध्यक्ष बन करके बैठे हैं सभा में। और यहां दर्शन करिए, पहली बार गुरुदेव भगवान ने अयोध्या की प्रजा के सामने एक बात कही। क्या कहा? गुरु जी बोले, राम वन में रहें अथवा राम अयोध्या में रहें, मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूं। अयोध्या के राजा कौन है? तो राम ही अयोध्या के राजा हैं। वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे कोई मतलब नहीं, राजा राम। क्यों राम राजा है? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। पहली बार गुरु जी ने अयोध्या की प्रजा के सामने ये खोल के रख दिया कि राम जीव नहीं है, राम क्या है? बोलिए, भगवान है। राजा राम स्वबस भगवानु। गुरुदेव ने कहा, हम और आप क्या होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, कुबेर, पवन, पावक, दिग्पाल। इस चराचर में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। पूरी सृष्टि राम जी की आज्ञा के अनुसार चलती है। इसलिए मैं कहता हूं, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो। गुरु जी बोले, राखे राम रजाई रुख। रजाई मतलब, आप लोग बोलिए, रजाई मतलब? अरे कुछ तो बोलिए। हाँ, रजाई मतलब? हाँ, ओढ़ने वाला रजाई। हाँ, गुरु जी कह रहे, राखे राम रजाई रुख। राम जी जो रजाई ओढ़ के सोते हैं उसको रख लिया जाए। रजाई मतलब राजाज्ञा। रजाई मतलब राजाज्ञा। राजाज्ञा कौन देता है? जो राजा होता है वो राजाज्ञा देता है। गुरु जी बोले, राखे राम रजाई रुख। राम जी जो राज आज्ञा प्रदान करें अपने रुख से, उसका हमको आपको पालन करना चाहिए, तभी हम लोगों का हित होगा। ये मेरे अनुसार से उचित है। गुरु जी बोले,
अब आप लोग कहिए क्या किया जाए। भरत जी खड़े होकर बोले, गुरुदेव आज तक मेरी घर की विपत्ति को आपने संभाला है और आज आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, भरत मेरे पास एक उपाय है राम को अयोध्या वापस ले जाने का। भरत जी बोले, कहिए ना गुरु जी क्या उपाय है। गुरु जी बोले, उसमें आपको भरत जी सहायता करनी होगी। भरत जी बोले, मैं किसी स्तर तक सहायता करने को तैयार हूं, आप आज्ञा करिए। गुरु जी बोले, यदि राम लक्ष्मण और सीता के जगह भरत जी आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा, परंतु उनके स्थान पर आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। कहिए 14 साल वन में रह लेंगे आप? भरत जी तो नाचने लगे। भरत जी कहे, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं कभी जीवन में। कानन कराऊं जन्म भरे बासु, एहि ते अधिक नमोर सुपासु। गुरुदेव मैं जीवन पर्यंत वन में रहूंगा। आपको बताऊं, भरत जी की बात सुनकर गुरु जी की मति चकरा गई। क्यों? गुरुदेव कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। अब कहे तो कहे का भरत जी से? भरत जी बोले, मैं 14 साल रहूंगा नहीं, मैं जीवन भर वन में रहूंगा। निरुत्तर हो गए गुरुदेव। सबको लेकर राम जी के पास गए। तीसरी बैठकी शुरू हुई राम जी के पास। गुरु जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि जो भरत जी कह रहे हैं ना वही कर लिया जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। मैं भी कहता हूं जो भरत बोलेंगे वही मैं करूंगा। जैसे राम जी ने बात कही, देवताओं की धुकधुकी बढ़ गई। देखिए, स्वार्थी आदमी को ना केवल अपने स्वार्थ से मतलब रहता है। आपका नुकसान हो चाहे लाभ हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। इंद्र को आपन कुर्सी की पड़ी है। रावण का लड़का मेघनाथ इंद्र से उसकी कुर्सी छीन लिया है। इंद्र को लग रहा है कि यदि राम जी वापस अयोध्या चले गए तो रावण से हमारी कुर्सियां के दियाई। सरकार, इंद्र को अपन कुर्सी की चिंता है। राम जी बोले, जो भरत जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। इंद्र की धुकधुकी बढ़ गई। सुरगन सभय धुक धुकी धड़की। अब क्या हुई? भरत जी बोल देंगे, भैया वापस चलिए, राम जी वापस चले जाएंगे। गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, भरत ऐसा अवसर जीवन में नहीं मिलेगा। भरत भैया भी तैयार हो गए हैं, जो जो कहना है लाला आज कह दो तुम। भरत जी खड़े हुए और कहते हाथ जोड़कर, हम का कहें गुरुदेव? कहब मोर मुनि नाथ निबाह। मुझे जो कहना था गुरुदेव आपने सब कह दिया। मैं एक बात कहूंगा सबके सामने, मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। किसको जानता हूं? जोर से बोलिए। मेरी प्रार्थना है एक आपसे, जिसके साथ जीवन बिताना है ना, उसके स्वभाव को जानने का व्यवहार बनाइए। कहें एक बार स्वभाव यदि समझ में आ जाए ना, तो फिर जीवन भर व्यवहार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, आनंद बना रहता है।
भरत जी क्या कहते हैं? मैं जानू निज नाथ स्वभाव। क्या स्वभाव? अपराधी हूं पर ओह न काहू। राम जी के स्वभाव के भरत जी कहते हैं कि भैया का स्वभाव है ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। किस पर? जो दोषी होता है राम जी उस पर भी क्रोध नहीं करते। मैं तो इनका भाई हूं। आज एक राज की बात मैं आप लोगों को बताता हूं। भरत जी बोले, गुरुदेव बचपन में जब हम लोग खेलते थे ना चारों भाई, तो राम भैया कहते थे कि लक्ष्मण मेरी दल में रहेगा, अब भरत शत्रुघ्न विरोधी दल में रहेंगे। तो मैं राम भैया का पांव पकड़ के रोता था गुरुजी। कहता था भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे अपने दल में क्यों नहीं रखते, विरोधी दल में क्यों रखते हैं? तब राम भैया कहते थे भरत तुम नहीं समझोगे, सामने वाली दल में रहोगे ना तो राम अपने भाई भरत को देखता रहेगा, अब भरत अपने भैया राम को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। अब मालूम है खेल क्या होता था? क्या खेल खेलते थे? एक गेंद लेके आते थे, फुटबॉल। इधर राम जी लक्ष्मण जी खड़े हो गए, उधर भरत जी और शत्रुघ्न जी खड़े हो गए। खेल ये था कि इधर से राम जी के दल से गेंद को मारा जाएगा और उधर से भरत जी की दल से गेंद को मारा जाएगा। और जिसके पांव के पास गेंद रुक गया, जिसने मारा नहीं, वो हार जाएगा। सबसे पहले भरत जी बोले कि राम जी भैया ने गेंद मारा, तो जैसे राम जी ने गेंद मारा भरत जी की ओर, भरत जी दुगनी गति से बल लगाकर उस गेंद को मारे। शत्रुघ्न भैया बोले भरत भैया आप इतनी जोर से क्यों मारे? राम भैया तो धीरे से मारे थे। भरत जी बोले शत्रुघ्न वो गेंद मूर्ख है, पूरा जगत राम की चरण की ओर दौड़ता है, वो राम के चरण को छोड़कर मेरी ओर आया है, मैं उसको फिर से भगवान की चरण की ओर भेज दिया हूं, इसलिए जोर से मारा उसको। और आपको बताऊं जब भरत जी ने राम जी की ओर मारा तो अब राम जी मारे नहीं, उसको रोक लिए, और जैसे रोके वैसे राम जी हार गए। लक्ष्मण जी नाराज हो गए, बोले आप जानबूझकर हारते हैं, भरत भैया को क्यों जिता दिया, आपने क्यों गेंद रोक लिया? राम जी बोले मेरा स्वभाव है लक्ष्मण, भरत साधु है और यदि साधु किसी को मेरी ओर भेज रहा है तो मैं उसको कैसे मार सकता हूं, मैं उसको स्वीकार ही करूंगा, उसको मार नहीं सकता। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं हारने लगता था तो इस पापी को जिताने के लिए राम भैया स्वयं हार जाया करते थे। हारे हु खेल जिता वही मोही। और इतना ही नहीं, मुझे जिताने के बाद पूरी अयोध्या की गलियों में दौड़ दौड़ कर भैया कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज भरत ने मुझे हरा दिया है? मुझे तो कष्ट केवल एक बात का है गुरुदेव कि मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने भरत जी को समझाया है, राम जी ने समझाया है, भरत आप क्या कह रहे हैं? संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं, पुण्य से लोक तात तरतोरे, वो आपके पांव के धूल के भी बराबर नहीं है। राम जी कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी को जाना, सब जानते हैं कि कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा अनहित करने वाला है। मैं एक बात कहूं भरत, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, ये बात मैं जानता था, इसलिए एक वचन मान करके मैं वन में चला आया। लेकिन आज पिताजी के वचन को त्यागने में
मुझे सोच तो हो रहा है, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई भरत की दशा को देख करके हो रहा है। और राम जी यहां तक बोल गए कि भरत यदि तुम कह दोगे तो मैं तुम्हारे लिए पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार हूं। राम जी बोले भरत मैं आपके लिए पिताजी का वचन भी छोड़ दूंगा, आप कह दीजिए केवल एक बार। जैसे राम जी ने बात कही भरत जी कांपने लगे, मन में कहे कि भैया हमको इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन भी छोड़ने को तैयार हो गए। पांव पकड़कर भरत जी बोले नहीं नाथ, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी बोले प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो वो करिए। इसी बीच जनक जी महाराज पहुंच गए अपने समाज के साथ। राम जी ने स्वागत किया है। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने गई। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया और सुनैना जी चारों लोग बैठे हैं। कौशल्या मैया ने सुनैना जी से कहा बहन मेरे बच्चों के पिताजी अब नहीं हैं, अब महाराज जनक ही उनके पिता हैं। आप जनक जी से कहिए ना कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। आप दर्शन करिए, राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या कह रही है कि मुझे अपने पुत्र राम की चिंता नहीं है, राम को वन भिजवाने वाली कैकेयी के पुत्र भरत की चिंता है। मोरे सोच भरत कर भारी। जनक जी से कहिए कि राम को समझाएं, लक्ष्मण को छोड़ दे, अब भरत को साथ में रख ले। क्यों? भरत यदि राम के साथ नहीं रहेगा तो प्राण का त्याग कर देगा वो। सुनैना जी ने समझाया है, कहा याज्ञवल्क्य मुनि जी ने हम लोगों को पहले ही सब बता दिया था। राम बन जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और वापस आकर राम ही राजा बनेंगे। आप कौशल्या जी चिंतित न होइए। जाते समय सुनैना जी सीता जी को अपने साथ में लेकर के गईं। और आप दर्शन करिए, जिस बेटी को दुल्हन के रूप में महाराज जनक ने मिथिला से विदा किया था, वही जानकी मैया आज तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़ी। और महाराज रोए नहीं देखकर, अपने जीवन में अपने द्वारा अपनी बेटी को दिए हुए संस्कार को पुष्पित होते हुए देख करके महाराज गदगद हो गए और दौड़कर मां जानकी को गले लगाकर बोल पड़े, पुत्री पवित्र किए कुल पुत्री पवित्र किए कुल सुजस धवल जग कह सब को सुजस धवल जग कह सब को जिति सुर सारी कीरति सरे तो रे जिति सुर सारी महाराज जनक मां जानकी को गले लगाकर बोले, पुत्री आज आपने एक नहीं 2-2 कुलों को पवित्र कर दिया। कैसे? निमि कुल में जन्म लेकर आपने निमि कुल को पवित्र किया
और रघुकुल की बहू बनकर मेरी बेटी ने आज रघुकुल को भी पवित्र कर दिया है। जनक जी कहते हैं सीता आज आपकी कीर्ति ने गंगा को भी पीछे छोड़ दिया। गंगा जी गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई तो 3 प्रमुख स्थान बनाई, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। गंग अवनी थल 3 बड़े रे, जेहि की साधु समाज घनेरे। लेकिन आज आपकी कीर्ति गंगा ने उस गंगा को भी पीछे कर दिया। आज आपकी कीर्ति गंगा ने अनेकों ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया। आपकी कीर्ति कई ब्रह्मांड तक पहुंच गई। ये प्रसंग कहता है, बोलूं, घर में लड़का जन्म लेना मिठाई बांटी, और घर में बेटी जन्म ले ले तो बाजा बजा करके मिठाई बांटी। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में एक कन्या दान कर दिया, उसे दूसरा कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार, वेद में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, उन सभी यज्ञों को करने का फल एक ही ओर, और अपने हाथ से एक बेटी का कन्यादान करने का फल एक और। आपके घर में बिटिया आ रही है, सौभाग्य मनाइए माई बाप। लड़का होगा तो कितना तारेगा भगवाने जान रहे हैं। वो तो जेके जेके लड़का बा उहे को बुझात हुई, लेकिन बेटियां माई बाप 2-2 कुलों को तार देती हैं। सौभाग्य मनाइए। महाराज जनक ने मेरी मां का खूब आदर किया है, दुलार किया है। पूरे परिवार से मिलने के बाद सीता मैया रात्रि में सासू माताओं की सेवा करने के लिए वापस चली गई। इधर सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी ऐसा ऐसा कह रही थी, आप राम जी से कहिए कि लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख लें। जनक जी ने कहा, सुनैना, जहां तक दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, भरत जी उतना ही करेंगे जितना उनके भैया राम कहेंगे, इसलिए आप चिंता मत करिए। सवेरा हुआ, अब दर्शन करिए, अयोध्या का भी समाज आया है और कहां का आया है, जोर से बोलिए, मिथिला का भी समाज आया है। सभी लोग चित्रकूट में जमा हैं। अब क्या आगे करना है कोई समझ नहीं पा रहा है। कौन निर्णय लेगा कि किसको यहां रहना है, किसको अयोध्या जाना है। अच्छा आप बताओ, धर्म के अनुसार अयोध्या में किसको जाना चाहिए? राम जी और भरत जी में अयोध्या किसको जाना चाहिए? बोलिए, क्या बोले? भरत जी को। अब वन में किसको रहना चाहिए? राम जी को। यही है ना? लेकिन ये बतिया भरत जी से कहेगा कौन कि भरत जी आप अयोध्या जाइए? समस्या तो यहां पर है। कौन कहेगा भरत जी से कि भरत जी राम जी यहां रुक जाएंगे, आप वापस जाइए? इसीलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा कि कलंक हम कहें अपनी कपारे पर ले। राम जी बोले गुरु जी से, गुरु जी निर्णय लीजिए आप। गुरु जी बोले जनक जी महाराज से, महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित हित होई। जनक जी दौड़े भरत जी के पास, भरत जी तुम आप निर्णय ले लीजिए। भरत जी बोले आप लोगों के रहते हम लड़का निर्णय लेंगे, अच्छा लगेगा क्या? आप बड़े लोग हैं, आप लोग निर्णय लीजिए। गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास गए। चौथी बैठकी राम जी के पास गए, सबको लेकर। कहे राम कोई निर्णय नहीं ले रहा है, आप निर्णय ले लो। राम जी बोले आपके चरणों की सौगंध लेता हूं गुरुदेव, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। अब बात फंस गई, सब शांत बैठे हैं। सबको शांत देखकर भरत भैया खड़े हुए और खड़े होकर बोले प्रभु मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले कहो। भरत जी हाथ जोड़कर, जहां नाथ रख दोगे
जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। सहाओगे नाथ जो भी नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, वहीं मैं रहूंगा, वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने क्या कहा?